राफे ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी नजर सामने मौजूद मंजर पर पड़ी तो उसके कदम वहीं जम गए। आरिशा जीन के सामने खड़ी थी, जबकि शरी के चेहरे पर एक प्रासरार मुस्कुराहट थी। राफे को यूं लगा जैसे उसकी दुनिया एक ही लम्हे में बिखर गई हो, मगर वो नहीं जानता था कि यह सब एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है। उसके बाद कहानी एक नया रुख अख्तियार करती है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करूंगा। मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं आप ही मुझसे खुफा तो नहीं हो गए। आखिर मोहब्बत भी तो बहुत करते हैं, इसीलिए हर बात दिल पर लग जाती है। इधर खुदा गवाह ड्रामे की आने वाली किस्त में शरी ने एक और खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। एक तरफ वो राफे को अपनी बातों में उलझा चुकी है और दूसरी तरफ वो जीन के पास पहुंच जाती है। वो जीन को ऐसे जज्बाती अंदाज में सारी बातें बताती है कि जीन फौरन आरिशा के पास पहुंचने का फैसला कर लेता है। वो आरिशा से हमदर्दी करता है और उसे दोबारा अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करता है, मगर यही वो लम्हा है जिसका शरी को शिद्दत से इंतजार था। इसका असल मकसद आरिशा और राफे के दरमियान हमेशा के लिए गलत फहमियां पैदा करना है। वो या तो खफिया तौर पर इन दोनों की वीडियो बना लेती है या फिर किसी बहाने राफे को भी वहीं बुला लेती है ताकि वो अपनी आंखों से आरिशा को जीन के साथ देख ले। ये मंजर देखकर राफे अंदर से टूट जाता है। इसकी गैरत उसे ये सब बर्दाश्त करने नहीं देती। वो बगैर कुछ सुने वहां से चला जाता है और दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद वो आरिशा से हमेशा के लिए अलहिदा हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। आरिशा खामोश नहीं बैठती बल्कि सच्चाई तक पहुंच जाती है। वो तमाम सबूत राफा के सामने रख देती है और बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये सब शरी की पहले से सोची समझी साजिश थी। शरी ही ने जानबूझकर ज़ैन को ऐसी बातें कहीं ताकि वो आरिशा के पास आए और राफे दोनों को एक साथ देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाए। मुमकिन है ज़ैन भी उस मौके पर आरिशा का साथ दे। वो राफे को समझाए कि आरिशा बेकसूर है और ये पूरा मंसूबा शरी ने सिर्फ इन दोनों की खुशहाल जिंदगी तबाह करने के लिए बनाया था। जब हकीकत सामने आएगी तो राफे के दिल से तमाम बदगुमानियां खत्म हो जाएंगी और आरिशा और राफे एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अरसलान ये सब कुछ दौर खड़ा देख रहा होता है। जैसे ही उसे मालूम होता है कि राफे और आरिशा के दरमियान गलतफहमियां खत्म होने वाली हैं, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो जानता है कि अगर आज राफे को सच का यकीन आ गया तो शरी की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। इसीलिए अरसलान फौरन शरी से राब्ता करता है और कहता है कि अगर अभी भी कुछ न किया गया तो आरिशा और राफे हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। शरी भी घबरा जाती है और दोनों मिलकर एक नई साजिश तैयार करते हैं। दूसरी तरफ ज़ैन राफा को पूरी हकीकत बताने की कोशिश करता है। वो कसम खाकर कहता है कि उसका आरिशा के साथ कोई नाजायज ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ उसकी मदद के लिए वहां आया था क्योंकि शरी ने उसे झूठ बोलकर बुलाया था। इब्तदा में राफे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता, मगर जब आरिशा वो तमाम पैगामात और सबूत उसके सामने रखती है तो राफे के कदम लड़खड़ा जाते हैं। राफे को एहसास होने लगता है कि वो एक बहुत बड़ी गलती करने वाला था। वो आरिशा से नजरें भी नहीं मिला पाता। आरिशा आंखों में आंसू लिए सिर्फ